ओम नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण नमो नारायण। महाराज जी, ये नागा परंपरा कितना पुराना है? नागा परंपरा से 52 साल पहले की है। 52 साल का? 5200 साल। 52 साल हाँ पहले से। मतलब कितना है? 5200। 5200। 5000। 5200 5200 बरस। हाँ अच्छा। हाँ, जब से नागा संप्रदाय चली हुई है। हाँ 52 ईयर्स। हाँ, उसके पहले साधु थे, हाँ मगर नागा प्रकार के नहीं थे। हाँ अच्छा साधु नागा थे महाराज जी। मगर वो टेस्ट कमेटियाँ नहीं थी, अखाड़े नहीं थे। हाँ अच्छा। अखाड़े नहीं थे। तो ऋषि मुनि तो परंपरा चली आ रही है, आदि अनादि चली आ रही है। हम सनातन धर्म के साधु हैं। कौन है? हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य तो ये बाद में हुए हैं। इससे पहले भी हम लोग साधु समाज चले आते, ऋषि मुनि चलते थे, गुरुकुल चलते थे। जब चलते सनातन धर्म में तो क्या हुआ कि अपने यहाँ बुद्ध जी पैदा हो गए। जब बुद्ध जी पैदा होगा तो बुद्ध जी क्या होगा, पहले मूर्तियाँ नहीं बनती थी, घर घर मूर्तियाँ नहीं बनती ना मंदिरों में। पहले मूर्तियाँ कहीं नहीं होती थी। तो बुद्ध जी अपने प्रचार बौद्ध धर्म बहुत फैल गया। जब बुद्ध जी मर गए तो जब मर गए तो उनके अनुयायी थे ना, तो उनके अनुयायी ने तो उनके बुद्धिशाल था कुछ दिमाग से, उसने एक पत्थर की मूर्ति गढ़ी। बुद्ध जी की मूर्ति गढ़ी उन्होंने बुद्ध जी की, और उन्हें रख दिया कि हमारे गुरुजी ऐसे थे। इस प्रकार से पत्थर पहले मूर्ति बनती नहीं थी, उसने मूर्ति बना के रख लिया। अब रख लिया तो लोग जो क्या होने लगा कि जो और जो अनुयायी थे उन्हें यार गुरुजी की तुमने मूर्ति बनाई, बोले हाँ, बोले यार हमको ही बना दो, तो वही बना देंगे। तो कोई लोग पैसा चढ़ाना शुरू कर दिया। अब पैसे पे पैसा चालू होने लग गया उस पर मूर्तियों पे। तो उनके जो अनुयायी थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी पहाड़ों में मूर्तियाँ बनाई, बड़े बड़े 20-20 100 फीट की मूर्ति बना दिया बुद्ध जी की। और लंबा चौड़ा धर्म प्रचार और सनातन धर्म थाम आया, ये दाबने की कोशिश करी। जब कोशिश करी तो हमारे जो हिंदू धर्म सनातन के जो थे उन्हें अरे इनके गौतम बुद्ध जी मर गया और इन लोगों ने मंदिर बनाना और ये दम करना शुरू कर दिया है तो हम भी अपने क्यों ना बनाए हैं। तो हमारे हिंदू धर्म के भी अनुयायी थे, तो इन्होंने भी अपने राम जी का बनाना शुरू कर दिया, किसी ने विष्णु जी को बनाना शुरू कर दिया, किसी ने कोई चीज़ बनाना शुरू कर दिया जो जिसके अनुयायी थे। ऐसे मूर्तियाँ मंदिर चालू हो गए। उसी के बीच में क्या हुआ, अभी लोग हम लोगों पर ज़्यादा कहे तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, हमने किया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर भाई तुमने भाई। तो इस पर हम लोग झगड़ा होने लगे कि भाई प्रथम धर्म जो है सनातन धर्म है, वो धर्म नहीं है, आदि अनादि से बोले हम लोग सब हिंदू हैं। हिंदू तो बाद में, हिंदू नाम शब्द नहीं है, हम लोग सनातन हिंदू तो खाली अब कहते हैं हिंदू। ये हिंदू मुसलमान तो ये अंग्रेजों ने करा है। किसने किया? हिंदू मुसलमान किसने किया? अंग्रेजों ने। बाकी हम लोग जो है एक सनातन धर्म के आदि अनुयायी हैं, सनातन आदि अनादि से हम लोग। तो जब ये होता है तो उसी समय में केरला साइड में आदि गुरु शंकराचार्य आज से 52 साल पहले पैदा हुए। तो इन्होंने अपना धर्म देखा कि बालकपन में इन्होंने कहा भगवान अवतार हुए, रूप लेकर किसी रूप में जो जो धर्म की हानि तो बड़ा सर्वमानी जो जो मैंने अवतारा। जब अपने सनातन धर्म की हानि होने लगती है तो किसी रूप में उसको संचालन करने वाला पैदा हो जाता है, किसी रूप में आ जावे वो आ जाता है। तो उसी प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी पैदा हुए। जब पैदा हुए ब्राह्मण घर में पैदा हुए, इन्होंने अपना धर्म शास्त्र छेड़ा कि भाई तुम बड़े हो तो हमसे शास्त्रार्थ करिए। तो जो शास्त्रार्थ किए तो चार जो इनके मठ अनुयायी थे बुद्ध जी के, जो बड़े बड़े अनुयायी थे, तो इनसे शास्त्रार्थ किया। तो इनको चारों को हरा दिया और उनको चारों चेला बना दिया। अब चेला बना के तो हम लोग जितने महात्मा संत महात्मा जो अनुयायी थे उनके, तो हम लोग सब अनुयायी शंकराचार्य जी के बन गए। ऋषि मुनि जो फुटकर घूमते थे ना, तो उनको आदि भाई हमारे धर्म को चलाने वाला, तो ये सब लेके कहाँ है? काशी में, बनारस। तो जो दंड कमंडल हमारा जो था ना, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने दंड कमंडल फेंक दी हुआ है काशी में। बोले भाई कुछ चढ़ रहा था चीटा, बोले भाई तुम लोग दंड कमंडल लेकर घूम रहे हो ना, ये सब काशी में छोड़ दो, गंगा जी बहा दो, और तुम यहाँ से 5 हथियार रखिए, 5 शस्त्र रखिए। 5 शस्त्र रखने का मतलब हुआ कि प्रथम शस्त्र त्रिशूल, दूसरा शस्त्र चिमटा, तीसरा शस्त्र तलवार, चौथा शस्त्र भाला,
5 शस्त्र तलवार ओ फरसा, आप 5 शस्त्र लेके आप चलिए, और जहाँ जहाँ हम शास्त्रार्थ करें और ये लोग जो नहीं माने है वो अपने ऊपर हावी हो तो अपने लोग संघर्ष करेंगे, उसकी लड़ाई करेंगे अपने। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेना बनाई, तो एक नागा फौज बनाई। क्या बनाई? नागा फौज। हाँ, एक पहचान के लिए भाई तुम कपड़ा सब फेंको, सब फेंक दीजिए आप। विश्व की सबसे पहली फौज, सबसे पहले नागा फौज। तो नागा फौज हम लोगों की सबसे पहले चली क्या, तो धर्म के लिए धर्म फौज बन चली है। सब राजा रजवाड़ों की वाणी जो होती तो चलती थी। और उसमें क्या हुआ, जो राजा लोगों को फायदा मिला, जब हमारी सेना तैयार हुई नागा सेना, तो जो उस समय के राजा होते थे अपने अपने क्षेत्र के राजा होते थे, है अपने अपने इलाके राजा होते थे, तो वो सेना देख के वो बड़ा खुश हुए कि उससे ये फायदा होता था राजाओं का कि जो कमज़ोर जो सेना होती थी, जिस राजा की कमज़ोर हो जाता, दूसरा कोई राजा दबाता था, तो कमज़ोर राजा तो नागा फौज के पास चलता था कि महाराज हमारी रक्षा कीजिए और फलाने लोग हमको दुखी कर रहे हैं, तो हमारे को न्याय कराइए आप। जो अगर हमने कुछ करते हो तो आप हमको दंड दीजिए, वो करते हो तो उनको दंड दीजिए। तो हम लोग फिर वो जो नागा जो फौज थे, तो उनके जो अधिकारी लोग होते हैं, आचार्य जी, मंडलेश्वर, श्री महेंद्र जो होते हैं, उस समय पे गोला बारूद 2 लेके चलते थे। एक भभूति गोला बनाया जाता था, एक बारूद गोला, एक थाली के अंदर कपड़े के नीचे ढक के ले जाया जाता था। उस राजा के पास जाता था जो दमंग होता था, जो अन्याय करता था दूसरे राजा के पास, तो उस राजा के पास जाते थे कि भाई ये काम कर, हम कमज़ोर के और न्याय के साथी है, जो कहीं अन्याय किसी के ऊपर करता है तो हम सत्य के साथी है हमारी सेना। तो अगर तुमको लड़ाई लड़ना है तो ये बारूद पे हाथ रखिए, और समझौता करना है तो भभूति पे हाथ रखिए। तो राजा लोग ज़्यादा करके पहले उस समय पे संत महात्मा देखते तो ज़्यादा लड़ाई लड़ने के लिए बारूद पे हाथ नहीं रखते थे, भभूति पे हाथ रखते थे। बोले महाराज आप है तो हमें क्या करना है, तो शांत जब समझौता हो जाता, तो उस समय जो राजा लोग होते तो जब अपने राज्य समझौता हो गया, तो लोग राजा लोग संत महात्माओं को रहने के लिए जागीर देते थे कि आप यहाँ आप रहिए, ये इतनी ज़मीन आपको हमने दी, इतने बीघाओं ज़मीन दी, इतना तुमको गांव दिए हैं, और गांव दे देते राजा लोग महात्मा को। तो वहाँ अखाड़ा बनाया जाता था, माने एक बनाया जाता अड्डा। तो हम लोग सब मेन अड्डा बनाया गया कहाँ, काशी नरेश, राजा नरेश जो काशी नरेश है उनके हमारे यहाँ मेन अड्डा है। बाकी तो सब जगह शाखाएँ हैं, बाकी तो सब जगह शाखा है, मेन अड्डा काशी है। तो फिर जगह जगह शाखा खोलने राजा जहाँ जहाँ वो विजय हुआ, जहाँ जहाँ हुआ तो उन राजाओं ने दी जमीन, वहाँ लोग अखाड़ा द्वार चलता रहा, नगा सेना चलती रही धीरे 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 धीरे। क्या जब ये इतना कुंभ भी नहीं होता था, ये कुंभ तो ये मतलब हुआ कि हम लोग 12 साल में 3 साल में जो सनातन धर्म की जो एक मीटिंग होती है, सनातन धर्म की एक मीटिंग होती है हिंदू धर्म की, कि हम लोग सब साधु लोग कहीं भी कहीं घूमिए, मगर अपने एक जगह एकत्र होना है। तो 4 ठिये बना दिए गए कि अयोध्या में रुकने, हरिद्वार रुकने का है, प्रयागराज रुकने का है, उज्जैन रुकने का है, और नासिक रुकने का है। तो जहाँ जहाँ 4 जगह रुके हैं, तो वहाँ वो राजा थे उस समय से, प्रयागराज राजा यहाँ के थे, तो राजा साधु को कुंभ मरवाते थे, सारी सेवा व्यवस्था राजा करवाते थे। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है, भर्तरी, ये लोग वहाँ व्यवस्था करते थे, हैं ऐसे हरिद्वार का राजा। तो जो हाँ तीर्थ धाम जो बने बड़े बड़े, तो यहाँ राजा जो होते थे तो वो पूरी व्यवस्था करते थे। ऐसी नागा फौज चली आई, चलते 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 आज से जो रजवाड़ा 100 साल हुई, आज रजवाड़ा ख़त्म हुए, कितने 100 साल रजवाड़े ख़त्म हुए। नहीं पहले राजा ही चलते थे, वो अपने अपने सिक्का चलता था राजाओं का, है। तो उस समय पर हम लोग को महात्मा लोगों की, हम लोग की सेना को मान होता था। जब से सरकार आई तो हम लोग को मट्टी पड़ी, देश आज़ाद हुआ तो इस सरकार ने सबसे पहले जो कांग्रेस जो बनी है ना, सबसे पहले धर्म पे ही उसने लठ मारी, सनातन धर्म पे ही सबसे पहले कांग्रेस ने किसने मारी, लठ मारी, सनातन। अब एक
हिंदू धर्म का जागृत एक हुआ है कि जो जो धर्म के आने तो मुसलमानी। अब आज 15 साल से नरेंद्र मोदी जो है क्या जो सनातन धर्म के हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस जो थी है, महात्मा गांधी से लगा के जवाहरलाल नेहरू से लगा के इंदिरा गांधी से लगा राजीव गांधी से जितने प्रधानमंत्री बने सब ये सनातन धर्म के विरोधी थे। इनमें कोई कांग्रेस में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना जो सनातन धर्म को ऊंचा करने वाला बना। एक खाली एक नरेंद्र मोदी ऐसा आया है जो सनातन धर्म को लेके आगे चला है, और आए योगी जी जो सनातन धर्म को लेके आगे चल रहे हैं, जो साधु होने के नाते समझ लीजिए इन्होंने अपने लिए नहीं जिए, दूसरों को ले जिए है। तो ये लोगों ने आज वो इतिहास कर रहे हैं क्या नहीं। कांग्रेस तो क्या किया था कि वक्त बोर्ड बना दिया कि जहाँ तुम हाथ रख दोगे वो जमीन तुम्हारी, चाहे हो चाहे ना हो। वक्त बोर्ड है ये अभी 25 साल हुई वक्त बोर्ड कांग्रेस ने बनाई। किसने बनाई? जितनी बड़ी बड़ी मज़ार बनी है, कब्रिस्तान बनी, जितनी जो बनी, पहले कोई कब्रिस्तान मज़ार नहीं थी। जितने जब देश आज़ाद हुआ उस समय ये मज़ारे जामा आमज लोड़ा लस्कुन कुछ नहीं थी। क्या ये सब रजवाड़े समय पे जो हुई थी, ये आज 2-2.5 साल के बीच में 500 साल के बीच में सब लफड़ा। ये शाहजहाँ जो पैदा हुआ मुसलमान यहाँ का शाहजहाँ औरंगजेब, या ये सब उसने लफड़ा किया। जो मंदिर तोड़े नहीं यहाँ हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म था कहाँ? कोई ईरान से गाना बनाने चला आया यहाँ साला, कोई चलाया सऊदी अरब से है। तो ये मुसलमानों सब रेड़ मार दी हिंदुस्तान की। जो आया अंग्रेज लोग आए वो लूट के ले गए। जब भी हम लोग अभी शांति से दाल रोटी खा सबसे अच्छे देश में अभी रह रहे हैं, सबसे बढ़िया अपना देश का राजा इस समय पे है, सबसे बढ़िया अपने व्यवस्था अपने देश के अंदर होती है। अपने यहाँ आज मर्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर मर्यादा है। दूसरे देशों में मर्यादा नहीं है, दूसरे देशों में भूखे मर रहे लोग, खाने ठिकाना नहीं है। मगर जब भी अपने देश में है कि भोजन कोई भूखा नहीं सो सकता। भारत देश के अंदर, भारत देश के अंदर कोई आदमी भूखा नहीं सो सकता है क्या, और दूसरों को देता है, दूसरों को खिलाता है। मगर यहाँ को बिगाड़ दिया ये आके दल्लों ने, किसने? मुल्लों ने। आज हमारा सनातन जो सब ऊँचा था मुसलमान बने कहा, ये सब हिंदू ही है। अरे इंद्री काट दिया मर गए मुसलमान, सारे डुप्लीकेट तो है सब। ये नहीं कहाँ पैदा हुए बता मुसलमान है, जिनने अपनी सुन्नत करा, इनकी अपनी औरत की सुन्नत कराते हैं है, तो कैसे मुसलमान है बताइए? तो सब ऐसा है भाई। हम लोग जो है तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, मेरा नाम श्री महेंद्र लक्ष्मण भारती है, और पूरे विश्व का अंदर हमारे कई जगह रिकॉर्ड फोटो बनी हुई है, हर जगह चला है। धर्म को मानने वाले आज के डुप्लीकेट बन गए, बहुत बाबा गृहस्थी संसारी है ऐसे आसाराम बन गए, कहीं राम रहीम बन गए, कहीं ये दुनिया के ऐसे पाखंडी बाबा रामपाल घूम रहा आजकल है, रामपाल बाबा बन घूम रहे। ये सब संसारी गृहस्थी है क्या? जितने बड़े बड़े कथाकार, जितने बड़े बड़े कथाकार हैं, ये सब संसारी है। ये सदा ये अपनी रोटी सेकने के लिए हर प्रकार की एक नीचता उतार पे आ जाते हैं जब इनको माया आ जाती है तो ये लोग फिर वही उल्टे काम करते हैं। साधु कभी गलत काम नहीं करेगा, जो साधु होगा ये तो सब पाखंडी लोग हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं अभी। जितने साधु जेल में सड़ रहे हैं वो साधु नहीं है, वो सारे सब पाखंडी लोग हैं। साधु जेल जाने की जरूरत क्या है साधु को बताइए? है जब साधु ही है तो साधु कभी जेल नहीं जाता, साधु कहीं गलत काम में नहीं जाता, साधु साधु होता है। ये नागा फौज है, नागा फौज में लाखों साधु है क्या? अब इस लाखों में अगर 2-5-10 आदमी अगर बिगड़ भी जाते हैं तो साधु लोग हम लोग सही कर बैठते हैं क्या? अगर 2-4 बिगड़ भी रहे हैं तो लोग साधु मार पीट कर रेडी कर लेते हैं। तो वो हमको रहना हो तो रहेंगे अखाड़े में, नहीं रहेंगे तो जाएंगे साले कहीं के कहीं है। तो हम लोग साधु की मर्यादा है, परंपरा है, नियम है, कानून है, हम लोग संस्था उससे चल रही है। ओम नमो पार्वती पते हरण महादेव। బాబాజీ మంచి సందేశం ఇచ్చారు మనకు ఈ నాగా పరంపర. ఎందుకంటే ఆనాడు బుద్ధుడు వచ్చిన తర్వాత, బుద్ధుడు దేహం వదిలిన తర్వాత కూడా ఆయన మన విగ్రహాలు తీసి వాళ్ళ విగ్రహాలు పెట్టడము, అలాగే దాన్ని మళ్ళీ అది రక్షించడం కోసం తర్వాత కూడా మొఘల్ చక్రవర్తులు వచ్చారు, బ్రిటిషర్స్ వచ్చారు, వాళ్ళందరూ కూడా
మనని కూడా మన సంస్కృతిని నష్టం చేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు. కనుక ఈ రక్షణ కోసమే ఆనాడు రాజుల్లో కూడా గొడవలు ఉండేది. ఒక రాజుకు పడకపోతుంటే ఆ రాజులు కూడా ఈ నాగా సాధువుల సైన్యం ఉండేది. వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆ ధర్మాన్ని రక్షించడం కోసము వాళ్ళ నాగ సాధువులని ధర్మం ఏ రాజు దగ్గర ఉందో ఆ రాజుకు వీళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చి ధర్మాన్ని నిలబెట్టేవారు. సనాతన ధర్మానికి రాజుల సపోర్ట్ కూడా తీసుకునేవాళ్ళు. ఈ యొక్క నాగ సాధువుల సైన్యంతో ధర్మరక్షణ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. కానీ ఇంకా నిజంగా కూడా వీళ్ళకి ఒక జీవో తీసుకొచ్చేసి కరెక్ట్గా వీళ్ళకి ఫుల్ పవర్స్ ఇచ్చేస్తే కూడా నిస్వార్థంగా రూపాయి ఖర్చు లేకుండా కూడా సనాతన ధర్మ రక్షణ కోసం కూడా వీళ్ళు పనిచేస్తారు. చాలా నిస్వార్థంగా దేశభక్తిగా దేశం కోసము భగవంతుడి కోసము చేసేవాళ్ళు నాగ సాధువులు. చాలా మంచి సందేశం ఇచ్చారు. బాబాజీ महाराज धन्यवाद. ओम नमो नारायण. सभी को आशीर्वाद दे. जय भगवान. सभी लोग आनंद रहो, सब सनातन धर्म को मानते रहिए और पूरे विश्व का कल्याण होए है, देश में अपने शांति होए है, कोई अच्छा संचालन होए है, देश में परंपरा चली आए, पुरानी चली आ रही है परंपराएं. क्या ये नागा बाबा का अखाड़ा है, आनंद अखाड़ा है. ये आनंद अखाड़े की ओर से क्या श्री महेंद्र लक्ष्मण भारती के ओर से पूरे देशवासियों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सब सनातन धर्मियों को कुंभ में आने के लिए आग्रह है. सभी लोग, आप लोग भी आइए, दर्शन मेला करिए और पवित्र जीवन पार करिए. धन्य हो आप लोग माता पिता जो कुंभ नगरी में आकर लोग दर्शन मिला करते हैं, माताओं को दर्शन मिला करते हैं. जय हो. हर हर महादेव. हर जय नीलकंठ महादेव की जय हो. जय भगवान की जय हो. जय बाबा लखनाथ की जय हो. जय राजा प्रयागराज की जय हो. जय हनुमंत लाल की जय हो. जय काशी विश्वनाथ की जय हो. जय धर्म नगरी की जय जयकार. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव.